विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया, लेकिन किसी ने हठपूर्वक धारण किया, किसी ने पिनक रूप में और किसी ने सनक रूप में। तो सनकी, पिनकी, हठी और सठी 4 प्रकार के लोगों ने ज्ञान धारण किया। ज्ञान तो धारण कर लिया और कबीर साहब का नाम भी लेने लगे और जोर जोर से बोलने भी लगे, ऊंचे मंच भी लगा लिए और भीड़ भी बहुत बढ़ा ली। लेकिन हठी, सठी, सनकी और पिनकी कोई हट पकड़ गए, कहने लगे कि ये संसार कबीर साहब ने बनाया। अरे भाई, कबीर साहब से तो जिन कितने हो गए, तो अनादि काल से संसार है और ये चेतन जीव वासना बस शरीर धरता छोड़ता चला आ रहा है। ये संसार कबीर साहब ने नहीं बनाया। जो लोग ऐसा कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने ये संसार बनाया, एक दिन उनमें मिल जाएगा, ये उनकी भूल है। और कोई कहते हैं कि लहत तारा में कमल के फूल के ऊपर एक ज्योति आई और कबीर साहब उसमें छोटे बच्चे बन गए। नीरू नेमा उतर होके निकले, उन्होंने उठा लिए। ये भी बिल्कुल बेकार की बात है। जब कबीर साहब से ही सब कुछ हुआ तो लहत तारा पहले से कहां से आ गया? कमल पहले से आ गया, नीरू नीमा पहले से थे। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये सब अनादि हैं और इनमें रमण करने वाला, विषय विकारों में फंसने वाला, धोखे में फंसने वाला ये चेतन जीव भी अनादि है। जो जाग जाता है, जो सही भेद को समझ लेता है, जो जड़ चेतन के भेद को समझ लेता है, वो उबर जाता है। और जो जड़ चेतन के भेद को नहीं समझ पाता, वो डूब जाता है। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, भय में, ये 5 महासागर हैं डूबने के। एक काम, एक क्रोध, लोभ, मोह और भय। इसमें सारा संसार डूबा चला जा रहा है। आज यदि इन सागरों से बचना चाहे तो मनुष्य बच सकता है। अहंकार करके और हठी बन जाता है, हठता धारण करता है, मानता नहीं। कोई यदि कहे कि भैया तू अजर अमर अखंड अविनाशी, ना मैं अजर अमर अखंड नहीं हूं। अजर अमर अखंड अविनाशी तो ब्रह्म परमात्मा, मैं क्या? मैं तो ईश्वर का अंश हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं। मेरे को प्रेरणा वो ही देता है और उसके बिना तो पत्ता तक नहीं हिल सकता। तेरी सत्ता के बिना हे परम मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ऐसे हट पकड़ लेते हैं लोग। और गाने भी बहुत गाते रहते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं, रिझाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं। फंसने फंसाने के बहुत साज इकट्ठे किए लोगों ने। कोई नाच करके फंसाता है, कोई हंस करके, कोई गा करके, कोई बजा करके। फंसाने का बहुत है। और इतनी हटता पकड़ जाते हैं कि उनको समझा भैया तू चैतन्य है, ये जड़ है, ये नदी है, तू स्वयं नहाएगा जल में, ऊपर का तन का मैल तो धुल जाएगा, लेकिन तेरे अंतःकरण पे जो विषय विकारों का जो मैल जमा हुआ है वो कैसे छूटेगा? तो मानने को तैयार है कि नहीं, गंगा मैया सारे पाप काट देगी, नर्मदा मैया सारे पाप काट देगी, जमुना मैया सारे पाप काट देगी। इस प्रकार से ये लोग और भूले रहते हैं। इसको कहते हैं हठता। और एक होती है सठता, कि वो लड़ाई कर देते, झगड़ने लगते हैं, मारने पीटने तक के लिए तैयार हो जाते हैं।
और हथियार भी चलाने लगते हैं। जाखन नागांव में लड़ाई होती है कुंभ में, तो उस समय तलवार चलाने लगते हैं, मार देते हैं, किसी के पेट में घुस देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। बहुत बुरी तरह उनका हाल हो जाता है, नंग धड़ंग तक हो जाते हैं। ऐसे 60 लोग होते हैं, वो मानते ही नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और जो भी प्रेरणा दे रहा है वो हमको परमात्मा दे रहा है। चाहे वो मांस खाने की दे, चाहे शराब पीने की दे, चाहे विचार करने की, जो भी प्रेरणा देता है तो हमको कौन देता है? परमात्मा देता है। ऐसा उनके अंदर भ्रम बैठा हुआ है, उसको कहते हैं शठता। तो शठता को त्यागते ही नहीं, और ये अपमान है, अपमान भी करते हैं। महापुरुषों की मूर्तियां बना बना करके खड़ी कर देते हैं, मंदिरों में कर देते हैं, उसमें भोग लगाते हैं, लड्डुओं का भोग लगाते हैं, बर्फी मुख से लगा देते हैं, दूध भी डाल देते हैं, और कुत्ताओं का दाव लग जाए तो घुस जाते हैं, मुँह चढ़ते हैं। अब ये उनका सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? अब बताइए, कितना बड़ा अपमान है। देवी दुर्गे के गुण गाए रहे हैं, है ना, पत्थर का शेर है, पत्थर की माता है ना, उसकी पूजा कर रहे हैं। जिंदा माता पिता बैठे हुए हैं और मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो ये उनका अपमान है। जब मंदिर में देवता पत्थर का है तो पुजारी काय का होना चाहिए? पत्थर का ही होना चाहिए, तो मेल मिलेगा। है देवता पत्थर का और पुजारी जिंदा, ये चालाकी का धंधा। यदि कोई चढ़ाएगा तो हम उसको उठा लाएंगे, इसलिए। और यदि पत्थर का पुजारी बना देंगे तो उठाएगा कौन? इसलिए बहुत चालाक लोग हैं। घर में बहू चाहिए तो जिंदा चाहिए, असली काम करने वाला, पत्थर की नहीं चाहिए। और बच्चे चाहिए तभी जिंदा चाहिए, पत्थर के नहीं तो बाजार से पत्थर से बनवा लाए, बहुत अच्छे। राजस्थान में तो कारीगर सबसे बड़े, बहुत सुंदर बना देंगे। 20-20 साल के बच्चे, 10-10 साल के, 5-5 साल के, है ना, और 4-6 बहुएं घर में, खूब दर्शन करते रहो। जैसे बाजार में निकल के जाते ना, तो वो दुकानों के सारे पेंट शर्ट पहने खड़े रहते हैं, है ना। अब उनसे वो चाहे वो बजाज कपड़ा बेचने वाला कि जे ग्राहकी करेंगे तो क्या कर सकते हैं? वो कपड़ा बेचेंगे, दुकान को चलाएंगे। यदि ऐसे चले जाएं तो सभी लगाए थे, जगह जगह खड़े हुए। तो सदुदेव कहते हैं कि इनको यदि सत्यनारायण की बात कहो और समझाओ, जड़ चेतन का भेद बताओ, तो लोग जे शठता पकड़ लेते, हट पकड़ लेते, सही बात को मानते नहीं, सनक में आ जाते हैं। सनक में आए के कोई तो पूरा दिन भोजन नहीं पाते, कोई 8-8 दिन भोजन नहीं पाते। ये सनकी लोग कहते किन के ऊपर नहीं पाते। भैया क्या है कि देवी दुर्गा का व्रत है, अरे वो कब मने कर रही है कि भैया तू भूखा मरे? है कोई भी देवता ये चाहेगा कि भूखा मरे? वो अपने आप मर रहा है। यदि देवी होती तो कहती भैया मेरे पीछे तू भूखा क्यों मर रहा है, मेरे पाप लगेगा, वो स्वयं कहती, है ना। अब 8-8 दिन किसी देवता के ऊपर व्रत रहना, है ना, जो कितनी बड़ी भूल है। ये छोटी मोटी भूल नहीं। और फिर पेट में दर्द होता है, देखना जब 9 दुर्गा बीत जाते हैं ना, और उसके बाद में अस्पतालों में देखना, जगह नहीं मिलती है भर्ती के लिए, जो भोजन पाते नहीं, और पेट में मल सूख जाता है, और सूख जाता है तब फिर पेट में दर्द होता है, और फिर कब्जे की गोलियां खाते हैं, और फिर जा के गिरते हैं अस्पतालों में, और डॉक्टरों की मौज आती है। फिर 500 के 1000 लेते हैं बैठ के, है ना। वो कमरा 100 रुपया में मिलता हो ना, उसके 500 हो जाते हैं, 500 वाला 1000 का। तो भीड़ इतनी हो जाती है रोगियों की, जितनी भीड़ 9 दुर्गाओं में वो माता के भक्तों की होती है, उतनी भीड़ फिर अस्पताल में डॉक्टर के भक्तों की होती है। ये सब डॉक्टर लोगों के भक्त हैं, ये मिल मिल करके जाते हैं। कोई भूतों के भक्त हैं, वहां जाते हैं। तो सदुदेव के सनक में आकर के और कुछ का कुछ करते हैं ये लोग। सनक में आके कोई नंग धड़ंग हो जाते हैं। सनक में आकर के कोई रात के 4-4 बजे जाके गंगा जी नहाते हैं, ठंडे पानी में खूब नहाते हैं। कोई उल्टे लटकते, है ना, और कोई नहा धो करके और राख में लेट जाते हैं।
और चलते हैं तो एकदम भूरा भैंसा जैसे, गधा जैसे दिखते हैं। और फिर कहते हैं ये बहुत बड़े सिद्ध हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सिद्ध नहीं, ये गिद्ध है, क्योंकि अपने आप का इनको ज्ञान नहीं है। तो सनक में आकर के और कुछ का कुछ कर जाते हैं। सनक में आकर के किसी चूहा की, एक जगह तो मैं देखा चूहा की चटनी बना के खा लेते। अब बताइए, है ना। और जब मेढक का अचार डालते और पंगत में चलाते हैं और कहते टर्र का अचार, टर्र का अचार, टर्र का अचार। अब ये कितनी बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ा धोखा है। इसमें सारे संसार के और जितने भी अबोधी लोग हैं, जिनको पारक ज्ञान नहीं है, इनको सत्य की पहचान नहीं है, जो हटता सटता और सनक में आ रहे हैं, सनकी लोग ऐसा काम करें। और पिनकी लोग काम बिगाड़ देते हैं। बना हुआ पिनकी यदि कोई काम कर रहा हो और सही नहीं बने तो बिगाड़ देता है। एक बार मैंने देखा कि रेडियो को बना रहा था और बनता ही नहीं था, बार बार बनाता था, नहीं बनता था, पेचकस से खोलता था, तार जोड़ता था और फिर उसको वो करता था, अब नहीं बनता था। तो हथौड़ी रखी वहाँ, धाड़ से हथौड़ी जी से रेडियो टूट गया। और रेडियो क्या जाने बेचारा, वो तो जड़ था। और टूटने के बाद फिर बहुत पछताया, मेरा रेडियो टूट गया। यदि पहले विचार कर लेता तो काहे को वो रेडियो टूट गया। इसी प्रकार एक किसान था और खेत पर पानी लगा रहा था, तो रेडियो में और समाचार आ रहे थे, तो अगर प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं, अटल बिहारी ये काम कर रहे हैं, अभी लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ पर हैं, ऐसी चर्चा चल रही। अब किसान था, बिना पढ़ा लिखा था, उसका लड़का था वो पढ़ा लिखा था, तो रेडियो चल रहा था। तो उसने समझा कि अब तो मुझे चिंता ही नहीं है, अब तो पानी कट जाएगा तो ये रेडियो बता देगा। जब इतनी दूर दूर की बात बता रहा है तो पास में पानी बिगड़ेगा खेत का तो ये जरूर बताएगा। तो किसान सो गया और रेडियो बजता रहा। अब पानी पूरा का पूरा दूसरे के खेत में कट गया। अब 1 घंटा बाद आया और रेडियो कह रहा है कि अभी दिल्ली में प्रधानमंत्री की सभा लगी हुई है। मैंने फामड़ा उठा के एक दिया रेडियो में कि पास में पानी कट गया, वहाँ नहीं बता रहा, इतनी दूर की बात बता रहा। अब वो बेचारा क्या जाने, है ना, वो तो जड़ है। मशीनरी के द्वारा जैसा उसमें लगा दिया तैसा चल रहा है। यंत्र सारे मनुष्य ने बनाए, यंत्र खराब हो जाए तो मनुष्य बनाता है ना। जितने टावर हैं ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं, उसमें जो भी फिट करता है मशीन मनुष्य करता है ना। और बिगड़ जाए तो कई दिन तक बिगड़े रहते हैं। यदि बिजली चली जाए तो लट्टू सारे बुझ जाते हैं, और फिर यदि लाइन जोड़ी जाती है तो बिजली आ जाती है। यदि लट्टू भी से हो जाए और बिजली चलती रहे तभी प्रकाश भी नहीं होता है, तो लट्टू भी खरीद के लाना पड़ता है। और उसमें अंदर का तार यदि छूटा हो तो लट्टू भी नहीं जलता है, फिर उसको भी सही दूसरा लाना पड़ता है। और सब इनका सबका कारीगर कौन है? ये मनुष्य है। लेकिन ये हटता सटता और सनक और पिनक में आकर के अपने पूरे काम को बिगाड़ रहा है ना। जड़ मूर्तियों के सामने और अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर रहा है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, हे रमैया राम चेतन जी, आज बसेरा बहुत नजदीक है। आज तू अपना काम बना सकता है, जड़ चेतन के भेद को समझ सकता है, अष्ट महासद्गुणों को धारण कर सकता है, और नहीं तो तेरी दुर्दशा हो जाएगी, बहुत बुरी दशा होगी। इसलिए आज ही अपने सत्य स्वरूप को जान लो। अपने निज स्वरूप को जानना है तो आज ही जान लो, कल के लिए नहीं। कल तो बुलाने वाले दूसरे मिल जाएंगे, है ना। आज पार की सदगुरुदेव मिले हुए हैं, और पार की सदगुरुदेव सदा नहीं बैठे रहेंगे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जब उपदेश देते थे तो एक जगह ठहर के नहीं देते थे। सदगुरुदेव देव का भ्रमण रहता था, चलते रहते थे। कहीं कबीर हम जात पुकारा और पंडित हो सुले बिचारा। तो आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, आज नजदीक है। आज आप मनुष्य जन्म में है, इसमें अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को
आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, सारे विकारों को आप तज सकते हैं। और यदि मक्कड़ बनाते रहोगे, धोखे में फंसे रहोगे, काम चोर तो काम से बचने के लिए, है ना, क्या कहते हैं, जैसे बिना टिकट के गाड़ी में बैठते ना रेलगाड़ी में, और फिर जब टीटी आता है तो वो काय में घुस जाते हैं, मालूम है, संडास में घुस जाते हैं, और 2-2 घंटा तक वहाँ संडास की बदबू सूंघते रहते हैं, है ना, पैसे देने के पीछे। और यदि वो पैसे दे तो काय को संडास की बदबू सूंघनी पड़े। अब उस बदबू में मौज लेंगे, संडास में घुसेंगे, तो उनके संस्कार कैसे बनेंगे, है ना। जब शरीर छूटेगा तो वह संडास के कीड़े बनेंगे। बैठे रहो बेटा खूब मौज से। इसी प्रकार से कोई कामचोर लोग होते हैं और 2-4 जने काम पर लगे हुए हैं, तो उस समय वो क्या संडास में घुस जाएंगे और कम से कम 1.5 घंटा तो संडास में लगाएंगे, और फिर नहाने के लिए घुसेंगे तो 2.5 घंटा नहाने में लगा देंगे। ऐसे ऐसे लोग, तब वो काम हो जाएगा और फिर निकल के आएंगे। तब कोई कहे भैया अरे आपने ये काम नहीं करा, अरे हम नहाने धोने और ढूंढने गए थे, समय नहीं था। कोई काम को देख करके लंगड़ाने लगेंगे, देख करके, है ना। और कोई तो बाएं पकड़ के बैठ जाएंगे, मेरे जान बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। कोई आंखें में दर्द होता है, कोई नाक में दर्द होता है, क्या करें, सीना में दर्द हो रहा है। तो कहें अच्छा तो दवाई ले आओ डॉक्टर से, कि हाँ ठीक है जाते हैं। और गए बाजार में 2-4 घंटा घूमे और लौटे आए। फिर कहो भैया दवाई ले आए, कि हाँ ले आए, थोड़ा फर्क है, गोली खाई है। अब बताओ इनका भला कैसे हो सकता है? इनका जीवन को कौन बदलेगा, इनके जीवन को? पार की सदगुरु देव जी कितना भी इनको उपदेश दें, सत्य न्याय निर्णय की बात बतावें, लेकिन इनका सुधार कौन करेगा? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, आज बसेरा बहुत नजदीक है। आज अपनी आदत को सुधार सकते हो मनुष्य जन्म में, है ना। चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, इनको त्याग सकते हो। और नम्रता, कोमलता, धीरता, वीरता, गंभीरता, इसको धारण कर सकते हो, है ना। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति को धारण कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास में ज्ञान रूपी खड़ग है, इसके आगे किसी की चलती नहीं, है ना। जब हम अपने आप को जान गए और जड़ चेतन का हमको बोध हो गया, तो नजदीक आने का लाभ मिल गया। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। यदि आदत को नहीं त्यागे, अच्छे विचार धारण नहीं किए, सज्जनता धारण नहीं किए, मानवता धारण नहीं किए, जात वर्ण मत पंथ झमेला और सभी झूठ तू सदा अकेला। सदगुरुदेव जी कहते हैं जो जात जितनी भी बना रखी हैं, ये सब तेरे मन की कल्पनाएं, मिथ्या धोखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कीचड़ है, गंदगी है। जैसे सड़े हुए पशु में बदबू आती है, ये बदबू है। इसमें जो मौज लेता है वो कभी मनुष्य नहीं बन सकता। जो जात वर्ण में मौज लेता है, जो गंदगी में मौज लेता है, चोरी, हिंसा, व्यभिचार में मौज लेता है, मारने, काटने, सताने में मौज लेता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता। तो आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। काल तू बहुत दूर चला जाएगा, जाने कहाँ जलाशय में जाकर मगरमच्छ बनेगा, है ना। किसी किसी को तो मनुष्यों के दर्शन ही नहीं होते हैं, है ना। कहीं जा करके जंगल में सांप बनेगा, कहीं मेढक कछुआ बनेगा, कहीं हिरन बनेगा, कहीं जरख बनेगा, कहीं भेड़िया बनेगा, जंगलों में ढूंढता रहेगा। एक कुत्ता बन के भौंकता रहेगा, हाथी बन के रमाता रहेगा, घोड़ा बन के हिंसता रहेगा। इसलिए बहुत दूर पहुंच जाएगा तू कल्याण से। आज नजदीक है, मनुष्य जन्म में आकर के तेरा कल्याण हो सकता है। तू जो चाहे सो कर सकता है, तेरे हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। हाथ में रतन आ गया, और जिसने कदर नहीं जानी तो इसने कुछ भी नहीं जाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब छूटने वाला है। छूट जाए धन धाम,
साथ नहीं जावे कौड़ी, ये सब धन धन छूट जाएगा, कोई नहीं जाएगा। न नारी माता पुत्र पुत्री, कोई न साथ संगाती, कोई संग नहीं देते हैं, सब यहीं रह जाते हैं, सब बनी के साथी हैं, बिगड़ी का कोई नहीं है। बनी बनी के सब साथी हैं और बिगड़ी का कोई ना है, बिगड़ी का कोई नहीं है। जो पत्नी अपने पति को क्या कहती है, पति देव कहती है, प्राण है ना, क्या कहती है, प्राण प्रिय। वो कहता है अपनी नारी को, क्या था, प्राण प्रिय। अब क्या कहती है, प्राणपति, है ना। कितना इनमें हो रहा है, बहुत प्रेम रहता है। और जिस समय वो बीमार पड़ जाए और सेवा करने पर हाथ पैर नहीं चले और बार बार उसको पेशाब कराने ले उठा करके ले जाए टट्टी कराने, हाथ पैर जब काम नहीं करते, तब वही क्या कहती है, तब प्राणपति नहीं कहती है ना। प्राणपति ने कहती, वो तो ये कहती है जी कब मरे, कब खटका मरे, मूर्खनाथ, सबको काल आ गया लेकिन आपको काल नहीं आया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब बनी के, बिगड़ी का सारे संसार में कोई नहीं है, ना माता बिगड़ेगी है, न पिता बिगड़ेगी, न पुत्र न पुत्री, बिगड़ी का साथी सारे संसार में कोई नहीं है। और बनी के लाखों हो जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज यदि आप अपनी बात बना लो ना, सत्य न्याय निर्णय को जान लो, जड़ चेतन के भेद को समझ लो, अष्ट महासद्गुणों को धारण कर लो, है ना। जो भी आदत है आपके मन में बुरी, जो मन को गंदा करती है, उस आदत को बिल्कुल साफ कर दो। इन लोगों की मति बिगड़ी तो क्या नाश हुआ, नाश हो गया। रावण, कुंभकर्ण, कंस, दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल, इनकी मत बिगड़ी, सर्वनाश हो गया। यदि मत नहीं बिगड़ती तो राजतंत्र होता, प्रजातंत्र नहीं होता। मत बिगड़ने के कारण और प्रजातंत्र आ गया, राजतंत्र नहीं रहा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि घर में यदि सब पुत्र और पिता की बात मानते हैं तो वहाँ एकदम संगठन बहुत अच्छा बना रहता है और कई पीढ़ी तक चलता है। और यदि बड़े बूढ़ों की बात ना माने, अपनी अपनी चलाएं, तो घर का